बच्चों हम लोग आर.डी. शर्मा बुक में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं और 8.1 एक्सरसाइज से जो पहले एग्जाम्पल हैं वो कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराए। वो एग्जाम्पल ऐसे हैं उससे जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो शायद हो गया होगा, और जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जिस समय वीडियो बन रहा है उससे पहले जो होमवर्क आपको 2 क्वेश्चन का दिया वो भी शायद होके लग गया होगा क्लासरूम में। एग्जाम्पल नंबर 11, 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स 10 पाई बाई 3 माइनस एक्स। इसको 2 cos x प्लस 1 2 cos 2x प्लस 1 2 cos 2x माइनस 1 लाना है। देखिए इसमें ये काम करते हैं कि इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन और कॉस में 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। इसके बाद आप इसे a ले लेंगे, इसे b, इसे a और इसे b। 2 sin a sin b cos a माइनस b। इसमें से ये माइनस हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 3 प्लस एक्स, माइनस लग के cos a प्लस b पाई बाई 3 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फार्मूले लग गए। इसमें ये प्लस हो गया a में b, सॉरी a में b यहां पर माइनस हुआ तो माइनस पाई बाई 3 प्लस एक्स हो गया, इस पर माइनस इस पर प्लस आ गया। फिर माइनस लग के देखिए यहां पर माइनस लग के इसमें ये प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल एक्स एक्स पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल, नीचे 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फार्मूले लर्न होंगे तभी काम होगा वरना नहीं होगा। ये a है और ये b है। पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल, cos 2x हो गया और यहाँ cos 2 पाई बाई 3 हो गया, नीचे cos 2 पाई बाई 3 हो गया और प्लस का cos 2x हो गया। cos 2 पाई बाई 3 बच्चों cos 2 पाई बाई 3 होता है हमारा माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 यहाँ पर लगाएंगे तो प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 बाई 2 आ गया। ये cos गलत बोला था मैंने, cos 2 पाई बाई 3 माइनस 1 बाई 2 होता है cos 2 पाई बाई 3 यानी cos 120 डिग्री, cos 90 प्लस 30 cos 90 प्लस 30 माइनस sin 30 यानी माइनस 1 बाई 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस 1 बाई 2 आ गया प्लस cos 2x। 2 एलसीएम ले लिया, 2 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos 2x बच्चों और प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो गया माइनस 1 प्लस 2 cos 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ गया 2 cos 2x प्लस 1, नीचे आ गया 2 cos 2x माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 है बच्चों, और उस 12th नंबर के एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो ये कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा और साइन बीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर बच्चों हम y इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अब ये बात बहुत बार हो चुकी फार्मूला बनाने के लिए, अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। बट ये हो गया 1 बाई 2 आ गया, ये वाला 2 ये हो गया आपका 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा प्लस बीटा 90 है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन अल्फा साइन बीटा। हमारी चाहत इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलने की है। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब एक सिंगल टर्म हो जाए, या तो सिर्फ कॉस का रह जाए या सिर्फ साइन का रह जाए। 1 by 2 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b। फार्मूला लर्न कर लीजिए सब लोग,
और इसके बाद ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos 90। cos 90 की वैल्यू हो जाएगी cos 90 जीरो होता है, ये जीरो हो गया, cos 90 जीरो हो गया बच्चों, cos 90 जीरो हो गया। तो ये देखिए सिंगल टर्म आ गया। और हम लोग ये जानते हैं कि वी नो, हम आपको बहुत डिटेल में बताए थे कि cos का एंगल यहाँ पर कुछ भी हो, ये एंगल कुछ भी हो, ये वैल्यू -1 to +1 लाई करती है। वी नो कि ये वैल्यू -1 to +1 लाई करती है, -1 to +1, यानी -1 से बड़ी होगी और +1 से छोटी होगी और बराबर भी होगी और इनके बीच में होगी, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकता cos का एंगल, -1 से छोटा नहीं हो सकता। अब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से इसलिए डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, क्योंकि ये देखिए ये y की वैल्यू हो गई 2 से डिवाइड, और ये y की वैल्यू यहां पर मैंने लगा दी, तो ये हो गया -1/2। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चन बार बार। और y की वैल्यू देखिए कितनी है, y की वैल्यू है sin अल्फा sin बीटा, तो ये हो गया -1/2 sin अल्फा sin बीटा, और ये हो गया दिस। क्या करा मैंने, sin अल्फा sin बीटा को y ले लिया, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 बाहर हो गया, 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b, cos a plus b अल्फा प्लस बीटा 90 गिवन है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा 90 जीरो होता है, तो cos अल्फा माइनस बीटा बचा 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा। वी नो cos अल्फा माइनस बीटा -1 to 1 होगा, क्योंकि cos का एंगल कुछ भी हो। तो बच्चों ये वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, और फिर 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ताकि ये y बन जाए, ये y बन गया। और y की वैल्यू देखिए कितनी है, sin अल्फा sin बीटा, यानी sin अल्फा इंटू sin बीटा लाइज बिटवीन -1/2 to +1/2, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin अल्फा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin अल्फा sin बीटा और मिनिमम वैल्यू ऑफ sin अल्फा sin बीटा, ये -1/2। अब इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 8.1 में, वो मैं जस्ट आपको अभी करा रहा हूं, आपको समझ में वो शायद आएंगे क्योंकि आप वो खुद नहीं कर पाएंगे। देखिए एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। सिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यह कहा गया है, जो मैं आपको बताने को बोल रहा हूं कि sin a sin b माइनस c sin b sin c माइनस a प्लस sin c sin a माइनस b, इसको आपको जीरो लाना है। 2 से डिवाइड पूरी इक्वेशन को, इस 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद क्या होगा जरा सुनिए, 2 sin a, ये हो जाएगा 2 sin a sin b cos a माइनस b, इसमें से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा a माइनस b प्लस c माइनस cos a प्लस b, ये आ गया। फिर 2 sin a, ये हो गया a, ये हो गया बच्चों b, 2 sin a sin b, ये हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। फिर ये 2 sin c, 2 sin a sin b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये हो गया। अब देखिए जहां पर मैंने राइट क्लिक किया है, ये वाला और ये वाला सेम है बिल्कुल, c प्लस a माइनस b, ये और ये कैंसिल। फिर जहां मैंने स्टार बनाया है a प्लस b माइनस c, ये प्लस का है ये माइनस का, ये और ये कैंसिल। फिर जहां मैंने सर्कल बनाया है c प्लस b माइनस a, ये और ये कैंसिल, इज इक्वल टू बच्चों जीरो आ गया। कितना आ गया? जीरो। अब हमारे पास जीरो आने पर ये तो बहुत इजी था,
फार्मूला लगा के ये प्रूफ हो गया। लेकिन अब जो 6 का सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा अपने आप में समझने का है। साइन बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए कॉस बी माइनस डी, साइन ए माइनस बी कॉस सी माइनस डी। जीरो लाना है हम लोग, 2 से डिवाइड, फिर वही कहानी 2 से मल्टीप्लाई, बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी। क्यों? फार्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, और ये हो गया 2 साइन ए माइनस बी कॉस सी माइनस डी। अब हम लोग इसे a ले लेंगे और बच्चों इसे b ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 2 साइन a cos b साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। यही फार्मूला होता है 2 साइन a cos b साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। क्लियर? आगे साइन सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए माइनस बी प्लस डी, ये हो गया। और फिर ये लाइन पूरी एक ही है, ये पूरी एक लाइन है, ये इज इक्वल टू बच्चों लगा है और ये इज इक्वल टू लगा, ये पूरी एक लाइन है। 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b। अब थर्ड में लगेगा 2 sin a cos b sin a minus b plus c minus d plus sin a minus b minus c plus d हो जाएगा। ये आ गया बच्चों, ये आ गया। अब ये जीरो होने में थोड़ा सा आपको दिक्कत कर, ये देखिए इसमें a और b प्लस का है, इसमें a और b माइनस का है, ये राइट क्लिक। इसमें आप देखिए b और d माइनस प्लस का है, जिसमें स्टार बना दिया मैंने, b और d प्लस का है। इसमें आपका b और d प्लस का है, इसमें b और d माइनस का है, ये स्टार बना दिया मैंने। इसमें a b और c प्लस का है, यहां मैंने सर्कल बना दिया, इसमें b और c माइनस का है। कैसे पकड़ा मैंने? देखिए इसमें a और b प्लस का है, इसमें a और b माइनस का है, इसमें c और d माइनस के हैं, इसमें c और d प्लस के हैं। इसका माइनस बाहर आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये और ये एंगल सेम बन जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? a और c इसमें माइनस का है, a और c इसमें प्लस का है, इसमें b और d प्लस का है, इसमें b और d माइनस का है, माइनस कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहां सर्किल है, वो दोनों टर्म कैंसिल, जीरो आना है। क्या होगा? 1/2 साइन b प्लस a माइनस c माइनस d, b प्लस d माइनस c माइनस a, साइन c प्लस b माइनस a माइनस b। इसमें देखिए शुरू की थर्ड 3 टर्म लिख लिए, प्लस साइन माइनस, इसमें a प्लस b माइनस c माइनस d, माइनस कॉमन हो गया, इसमें भी माइनस कॉमन हो गया, प्लस साइन माइनस b प्लस d माइनस a माइनस c। सही है बच्चों? इसमें भी माइनस कॉमन हो गया, प्लस का साइन माइनस b प्लस c माइनस a माइनस d, ये माइनस। क्या करा बच्चों हमने? शुरू के 3 टर्म ऐसे ही रहने दिए और लास्ट के 3 टर्म में माइनस कॉमन कर लिया,
अब आप जरा देखिए, ये वाला एंगल ये और ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम। क्लियर? इसमें माइनस बाहर, इसमें माइनस बाहर, इसमें माइनस बाहर, और फिर ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 साइन बी प्लस ए माइनस सी माइनस डी, साइन बी प्लस डी माइनस सी माइनस ए, साइन सी प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब सब में माइनस बाहर, माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, माइनस साइन बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, माइनस साइन बी प्लस डी माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। तो समझ रहे होंगे, थोड़ा अगर यहाँ पर दिखाई देने में दिक्कत है लास्ट वाला, तो ऐसे समझ गए। फर्स्ट और फोर्थ वाला कैंसिल, सेकंड और फिफ्थ वाला कैंसिल, थर्ड और सिक्स वाला कैंसिल इज इक्वल टू 0। क्या करा? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b लगा दिया। जिसमें a और b प्लस का था और जिसमें a और b माइनस का था, तो इसमें अपने आप c और d माइनस के हो जाएंगे, इसमें c और d प्लस के। इसमें a और b प्लस के, तो इसमें a और b माइनस के, इसमें c और d माइनस के, तो इसमें c और d प्लस के। यहां माइनस कॉमन होगा, ये और ये कैंसिल, ऐसा ही इसमें होगा, ऐसा ही इसमें होगा, और कैंसिल होके ये टर्म पूरा 0 हो गया बच्चों। तो यही प्रूफ करना था। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कराए। क्लियर सबको? ठीक। अब आपको 8.1 अब पूरी करनी है होमवर्क में, और जो मैं पेपर दूंगा वो तो आपको रोज लगाते ही रहना है, वो मैं चेक करूंगा। और ये कॉपी आप अपने पास रखिएगा, जब मुलाकात होगी तो इसको चेक करा जाएगा पूरी कॉपी को। तो बहुत जल्द ही लाइव मुलाकात भी होगी, लेकिन लाइव पढ़ाई होने में दिक्कतें आएंगी। मुलाकात में ये होगा, आपसे बात हो जाएगी एक बार, वो बताया जाएगा कब लाइव आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल तो आप समझ रहे होंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है मेरी वजह समझ से, तो क्योंकि इसमें आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। लाइव में तो गया, छूट गया तो छूट गया, बेकार हो गया सब। थैंक यू।